रफ्तार मीडिया टीम के अयोध्या रिपोर्टर आजम खान के साथ सीनियर रिपोर्टर धर्मेंद्र द्विवेदी अयोध्या पहुंचे और रामनगरी में गोकुल भवन मंदिर में सदगुरु गुफा के बारे में जानना चाहा कि इस गुफा का महत्व क्या है। गोकुल भवन मंदिर के महंत परशुराम दास महंत ने पूरी जानकारी दी कि गोकुल भवन मंदिर और सदगुरु गुफा की महत्वता क्या है। आइए जानते हैं महंत परशुराम दास से कि क्या है गोकुल भवन मंदिर का इतिहास। नमस्कार, धर्मेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। इस समय हम हैं अयोध्या। यूँ तो अयोध्या में खूबियों की विशेषताओं की भरमार है और उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। फिर भी अयोध्या में आज हम कुछ ऐसे पलों को छूने की कोशिश करेंगे जो अनछुए हैं। इसमें हम हैं कि गोकुल धाम में, और गोकुल धाम की विशेषता गुफा है जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं है कि गुफा है क्या चीज़। देखिए लिखा हुआ है सामने सदगुरु गुफा, और इस गुफा से जो है एक सीढ़ी है जो आप देख सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि सीढ़ी दिखाएं कि देखिए ये सीढ़ी है जो है वो सीढ़ी जो है वो नीचे की ओर जाती है, यानी इस गुफा की जो है नीचे की ओर जाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस गुफा में। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है नीचे से आती है और यहाँ पर देखिए रोशनी या प्रकाश सबकी पूरी समुचित व्यवस्था है। और इस गुफा के बारे में देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर जो है जो गुरु गोविंद जो हैं, जो गुरु नानक जो है, जो सिख धर्म के जो संप्रदाय के मुख्य वो हैं, क्या नाम है, कहते हैं जो हिंदू हैं, गुरु नानक जी हैं, जिनका जो है सभी संप्रदाय के लोग इनका सम्मान करते हैं और खासकर सिखों में तो विशेष रहता है। और देखिए अब आपको जो बताएंगे जिस तरीके से, हालांकि जगह थोड़ी बदली है लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण, जैसे कि ना तो यहाँ पे कोई पंखा है, केवल लाइट की व्यवस्था है। लेकिन जो यहाँ का जो टेम्परेचर की बात करें तो आम टेम्परेचर से काफ़ी कम है, जिसके कारण यहाँ पे ना तो किसी प्रकार का सफोकेशन है और ना ही किसी प्रकार की कोई घुटन है और ना ही कोई गर्मी है। देख सकते हैं कुछ लोग भी देखने आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे हमने राम मंदिर देखा है, हनुमान गढ़ी देखी है, गोकुल में गुरु जी हैं जी, और ये गुफा बहुत पुरानी है जी। लगभग कितनी पुरानी होगी ये गुफा? ये मैं अपने जन्म से तो बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमारे पिताजी यहाँ शिष्य थे, बाबा राम मंगल दास परमहंस जी जो थे उन्हीं के शिष्य थे, हम लोग उन्हीं के फॉलोवर हैं। हमारे साथ एक महिला भी, क्या नाम है आपका? ममता श्रीवास्तव। बक्ता जी, आप यहाँ पे आए हो अयोध्या में, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यही अयोध्या से ही आए हैं। अयोध्या से। तो अयोध्या से तो गुफा के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी? जी जी। तो कैसा लगा इस गुफा में आकर आपको? इस गुफा में आके शांति मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो इतनी शांति है, गर्मी या सर्दी का कोई एहसास ही नहीं है जी। और यहाँ आके आदमी एकाग्रचित्त होके बैठ के भजन पूजन कर सकता है। और क्या है, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो आते हैं शांति से, यहाँ पर जो है अपने पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और देश और परिवार की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के लिए यहीं तक। अगले अंक में फिर किसी अन्य विशेषता के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान महंत गोकुल भवन मंदिर अयोध्या। और सर, महंत जी, रफ्तार मीडिया के इस कार्यक्रम में समय देने और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप पूछना क्या चाहते हैं? सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि अयोध्या की खूबियों को शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल है, इसको आप कहाँ तक मानते हैं? बिल्कुल सत्य है जी। यहाँ अरे राम राम, इतने ऊंचे महापुरुष, बड़ी छावनी के बाबा रघुनाथ दास जी महाराज जी। अरे हमारे यहाँ गोकुल भवन के दो महापुरुष, कौन? जो गुफा का दर्शन करके आए हो, पहले उनकी बात सुन लो जी। देखो, जनक जी के अंश से नानक देव जी आए, हर फोटो लगा है एक से एक नानक देव जी का। और नानक देव जी के अंश से हमारे दादा गुरु जी आए, जिसकी गुफा में जो दर्शन किए हो जी, दादा गुरु जी आए। तो उनको मतलब ब्रह्मचर्य जीवन था उनका। इस गर्मी में, आजकल की गर्मी में, वो ज़्यादातर गुफा में ही रहते थे, दिन भर गुफा में ही रहते थे।
एक मुसलमान का लड़का अक्सर आता था दर्शन करने, ये भी रहस्य की बात बता रहा हूँ। तो वो उसने कहने लगा हमारे पिताजी घर वाले हमारा हिस्सा नहीं देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। 2-4 दिन वो आता और चला जाता था, तो एक दिन कहा जाओ तुम्हारा हिस्सा उसका सब मिल जाएगा। घर पर गया, इज्जत से परिवार वालों ने रखा, बेटा कहाँ चले जाते हो, हिस्सा हंसिया सब तुम्हारा ही है। लीला देखो महापुरुषों की। तो उस गुफा में महाराज जी भजन करते थे। और क्या पूछना चाहते हो? उसके बाद हमारे गुरुजी थे जी। तो गुरुजी का क्या कहना, अरे भैया उनकी कथा सुनाए तो बहुत विलम्ब लग जाएगा। अच्छा अब आप देख लो, इस भयंकर गर्मी में 3 बरस गंगा जी के किनारे बालू में बैठना हद है यार। ऐसे पैदल चलना अभी यही आसाने में मुश्किल पड़ जाएगा। और वो नंगे बैठते थे। 3 बरस किसी घर के पर नहीं गए, किसी के दरवाजे पर नहीं गए। हमने पूछा महाराज जी क्या खाते थे? गूलर की पत्तियाँ आगे की फुनगी खा करके गंगा जी का जल पीते थे। और हम नहवाने के बाद लंगोटी महाराज जी खोले, पीछे उंगली हमारी धंस जाए इतना 2 अगल बगल गड्ढा, लेकिन पूरा पड़ गया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल ठीक। हमारे तरफ ताके, हमने इशारे से पूछा ये क्या? अरे भैया 3 साल बालू में बैठ के भजन किया हूँ, हद हो गया यार मेरे। जाओ नंगे से चल के देख लो क्या तमाशा है। और बालू में ओह 3 साल बराबर रहे, बालू में बैठ के भजन। वही यार ये नसें, ये चमड़ा सब चट निकल जाते थे। सियावर रामचंद्र की जैसे। बहुत लंबी कथा। पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में कितना परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है। अरे तब एक से एक महापुरुष हमारे सामने चले गए महापुरुष, परिवर्तन तो है ही है। वर्तमान सरकार जो भाजपा की योगी सरकार है, योगी सरकार ने अयोध्या के लिए क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या व्यवस्था, क्या विकास किया? बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। जाओ देख लो अयोध्या में। अरे हम 55 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हमारे लिए बुलावा आया, जब सबके लिए बुलाया प्राण प्रतिष्ठान, हम भी गए। अरे भैया हम भूल गए, 12 वर्ष लगातार क्षीरेश्वर पे जल चढ़ाया हूँ, झाड़ू लगाया हूँ। 13वां साल हमारे खुशी में गए और ये कार्यक्रम में गए। हमारा मन हुआ इतने लाखों आदमी बैठे हैं परशुराम, अगर इसे उठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, निकल चलो। अब निकल के गए वहाँ। हमने पुलिस वाले से पूछा भैया बिरला धर्मशाला कहाँ है? बाबा हम नहीं जानते। अरे तोरे की। और आगे बढ़े, क्षीरेश्वर मंदिर कहाँ है? बाबा हम नहीं जानते। हमने कहा देख लो, जब हम ही नहीं जान रहा हो तो अभी ड्यूटी पर आए हुए कहाँ जाने। फिर एक से और आगे बढ़ के पूछा वो मेन रोड कहाँ है जो लखनऊ से गोंडा जाती? बाबा सीधे चले जाओ, अभी मिल जाएगी आगे। गए, सड़क पकड़ भागे अनुष्ठान में। सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसा कि देखा अभी हमारे पास जो है यहाँ के महंत जी थे। महंत जी ने अयोध्या के खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ जो है जो साधु महात्मा थे और उन्होंने जो है लगातार जो है बड़े ही ध्यान से जो है उस भगवान का ध्यान किया और सारी कठिनाइयों को नागवार गुजरते हुए उन्होंने ध्यान किया। आज के लिए यहीं तक। अगले अंक में फिर किसी मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहें रफ्तार मीडिया। सहयोगी मोहम्मद आजम के साथ धर्मेंद्र द्विवेदी, रफ्तार मीडिया, अयोध्या।